इस दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है। हर किसी के कुछ ख्वाब होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। कोई भी नाकाम नहीं रहना चाहता, लेकिन कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती। तो फिर ये सवाल जहन में आता है कि आखिर बहुत से लोग ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाते, क्यों वो एक एवरेज लाइफ ही गुजार देते हैं। तो यकीन जानिए, इस बात का जवाब आज आपको मिलने वाला है। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। एक बूढ़ा आदमी था और बहुत समझदार था। वो अपने बेटे के साथ किसी सफ़र पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक खेत नज़र आता है। बहुत बड़ा खेत था, लेकिन उसमें कोई फसल नहीं थी। खेत की हालत से पता चल रहा था कि उसका मालिक उस पर कोई मेहनत नहीं करता। शाम हो रही थी, बूढ़े आदमी को प्यास लग रही थी। खेत के दरमियान में एक झोंपड़ी थी। वो बाप बेटा उस झोंपड़ी के पास जाते हैं और उसका जो दरवाज़ा लगा होता है उसे खटखटाते हैं। तो वहाँ से एक आदमी निकलता है, कोई 30-35 साल का। उसके 3 बच्चे होते हैं। उनके बिल्कुल गंदे और फटे पुराने कपड़े होते हैं, जो कि ज़ाहिरी तौर पर देखने से पता चल जाता है कि वो काफ़ी गुर्बत की लाइफ जी रहे हैं। काफ़ी अंधेरा हो जाता है। बूढ़ा आदमी वहीं रहने की सोचता है। तो बूढ़ा उस आदमी से पूछता है कि मियाँ, तेरा खेत इतना बड़ा है तो इसमें फसल क्यों नहीं बोता? उसने कहा कि वो बहुत गरीब हैं, उनके पास एक भैंस है और वो काफ़ी दूध देती है। आधा वो बेच के पैसे लेके अपना गुजारा करते हैं और आधा वो पी लेते हैं। बूढ़ा आदमी वहीं रात गुजारने की सोचता है। और जब काफ़ी रात हो जाती है तो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को उठाता है और कहता है कि इसकी भैंस चट्टान से गिराकर हम मार देंगे और रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे। उसका बेटा इस बात से बहुत हैरान होता है, लेकिन उसके बाप ने जो कहा तो उसे मानना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, चट्टान से भैंस को गिरा के मार देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। एक वक्त गुजरने के बाद वो जो लड़का होता है ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे उसके बाप की वो बात कभी नहीं भूलती कि एक तो उन्होंने, झोंपड़ी वालों ने उनका भला किया, उन्हें रात रहने के लिए जगह दी, और उसके बाप ने उनकी भैंस मार दी। एक दिन वो क्या करता है, जब कामयाब हो जाता है तो अपनी गाड़ी पर वो उस आदमी को मिलने की कोशिश करता है। और जब वो उसी जगह आता है तो देखता है कि वहाँ फलों के बाग हैं। और उसके जहन में एक सवाल आता है कि उस आदमी की भैंस मरने के बाद उसने ये जगह छोड़ दी होगी। तो जाहिर है अब उसकी जगह कोई और आ गया है। तो उसने उस आदमी से मिलने की कोशिश की कि शायद वो जो अब नया मालिक है शायद उस आदमी को जानता हो। तो जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि उसी बाग के दरमियान में एक बहुत बड़ा महल होता है और वहाँ से वही आदमी निकलता है और वो नौजवान उससे मुखातिब होकर कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? एक वक़्त हमने रात आपके पास गुजारी। तो उस आदमी ने कहा, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। उस दिन एक तो आप बिन बताए चले गए और दूसरा क्या हुआ, हमारी भैंस पता नहीं कैसे चट्टान से गिरी और मर गई। 1-2 दिन तो हम बहुत परेशान रहे कि अब क्या करें, लेकिन ज़ाहिरी बात है अब जीना था, कुछ तो करना पड़ता। हमने सोचा भैंस ही तो हमारी थी, हमारा आसरा। फिर क्या किया, उस आदमी ने बताया कि उसने जो उसके खेत में दरख्त लगे हुए थे उसने वो लकड़ी काट के बेची और उन पैसों से उसने कुछ फसल काश्त की। और अल्लाह के करम से उस साल उसकी फसल काफ़ी ज़्यादा हुई
तो उसने कहा कि किसी आदमी के मशवरा देने पर मैंने यहाँ फलों के दरख्त लगा लिए और आज आसपास के गांव का वो एक बड़ा ज़िम्मेदार है और फल वगैरह बेचने के लिए मार्केट में उसकी धाक है, उसका नाम है। उसने उसे बताया कि अगर उस रात उसकी वो भैंस ना मरी होती तो आज वो इस बाग का मालिक ना होता, ना वो लकड़ियाँ काटता, ना उन्हें बेचता बाज़ार में जाके, ना उससे फसल काश्त करता, फिर ना उसका ये बाग होता। अगर उसकी वो भैंस ना मरी होती तो आज वो इतना बड़ा ज़िम्मेदार ना होता। तो अजीज़ों, क्लियर बात है कि हम लोग भी वहीं अटके हुए हैं कि बस गुजारा हो रहा है, बहुत है, बस ठीक है। याद रखिए, अगर हमारी ज़िंदगियों में भी कहीं कोई भैंस है तो ज़रूरत है कि उसे चट्टान से गिरा के मार दिया जाए। अगर हम आज उस भैंस को चट्टान से गिरा कर नहीं मारेंगे तो हम कभी भी बाग नहीं लगा पाएंगे, हम कभी भी आलीशान घर में नहीं रह पाएंगे, हम उसी झोंपड़ी में रहेंगे और वैसे ही एक एवरेज लाइफ गुजार देंगे। वो भैंस जो उसे मेहनत करने से रोक रही थी, वो उस आदमी ने बताया कि उसे पता नहीं था कि उसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं कि वो मेहनत करके एक रईस बन सकता है, वो एक बाग का मालिक बन सकता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक भैंस अटकी हुई थी जो उसके गुजारे के लिए काफ़ी थी। तो हमें गुजारा नहीं करना, हमें उस भैंस को चट्टान से धक्का दे के गिराना है जो हमारे मकसद के दरमियान में आ रही है, जो हमारी मेहनत के दरमियान में आ रही है, जो हमें एवरेज लाइफ गुजारने के लिए मजबूर कर रही है। हाँ, हमें वक्ती तौर पर थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन जब हम मेहनत करके अल्लाह की दी हुई तमाम वो जो हमें पोटेंशियल दिया गया, वो जो कुव्वत दी गई है, जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हम बाग के मालिक होंगे। तो ज़रूरत है इस अमर की कि उस भैंस को चट्टान से गिरा के मारना ही पड़ेगा, ना काम करने की उस कुव्वत को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें कोई मकसद ज़िंदगी में रखना पड़ेगा।